अश्विनी क्लासेज में आपका स्वागत है। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है, पार्ट 13 होगा और आर.डी. शर्मा के बुक से इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.9 को आज सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था कि एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पार्ट 12 में। अगर आपने पार्ट 12 नहीं दिखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं और सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर रेगुलरली मिलते रहेगा, ठीक है। और जो वीडियो का लिंक होता है वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा, बाकी जितना भी वीडियो पहले से डाला गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.9 को। हमने कहा था कि आप इसको दो मेथड से बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। तो 48 और 60 का तो मैंने आपको एग्जांपल में ही सॉल्व करा दिया था। देखिए 48 और 60 का कॉमन डिवीजन मेथड से बता दिया था और फिर 48 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता ही दिया था। तो ये चीज़ हो गया। सेकंड को देखते हैं 42 एंड 63 का क्या किया जा सकता है। तो 42 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 63 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा। 42 को करेंगे 21 बार में और ये 3 से 7 बार में, यानी कि 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 7। ठीक इसी तरह 63 का भी कीजिए। यह कितना होगा, 2 से तो होगा नहीं, होगा कितना से 3 से 21 बार में और फिर 3 से 7 बार में, यानी कि 3 × 3 × 7 हम इसको करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बताया था मैंने आपको बेसिक थ्योरी वाले पार्ट में कि जो सबसे ज़्यादा बार हो वही लिखाएगा। 2 इसमें एक बार है, एक बार भी नहीं है, तो जो दोनों में नहीं है उसको भी लिख लेंगे। 3 इसमें 2 टाइम्स हुआ इसलिए 3 2 टाइम्स लिखा गया और 7 दोनों में एक एक बार है ही। मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा कितना होता है 126। काम बन गया हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हुआ। सेकेंड मेथड है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड, यानी कि 42 और 63 का कॉमन डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो कोई ऐसा टेबल ढूंढ के लाइए जो 42 और 63 दोनों को डिवाइड करे, 1 को छोड़कर। तो ऐसा टेबल अभी 3 हमारे पास में है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब सोचिएगा 14 कहाँ से आ गया, तो भैया 42 को 3 से डिवाइड कर लो, जो आएगा 14 होगा। 63 को 3 से डिवाइड कर लो, जो आएगा 21 होगा। फिर कोई ऐसा टेबल ढूंढ के लाओ जिसमें 14 और 21 दोनों हो, तो ऐसा टेबल 7 है, ठीक है। तो 7 2 जा 7 3 जा। अब एक को छोड़कर बाद बाकी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 और 3 ड्रॉ हैं। तो हमारा मतलब ये हुआ कि अब ये एलसीएम लिखने के लायक हो चुका है। 3 × 7 × 2 × 3। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, तो 2 × 3 × 3 × 7, देखिए 2 × 3 × 3 × 7 सेम चीज़ है, मतलब कि इसका भी प्रोडक्ट कितना होगा 126 हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18 और 17 का हम लोग करेंगे एलसीएम, कैसे होगा इसको देखिए। आपसे एक गुजारिश है कि जो जो क्वेश्चन आपसे बन चुका है आप इस वीडियो को स्किप कीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़िए। जो नहीं बना है सिर्फ उसी का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि हम तो इसमें सबको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कीजिएगा, आप उसको 10-10 सेकंड बढ़ा के आगे देखते जाइए क्या क्या मिलते जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 और 17 का हमको निकालना है एलसीएम। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 3 × 3। 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 1 × 17 लिख दीजिए ज़्यादा खुश करने के लिए इसको। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 एक बार लिखा जाएगा, 3 2 बार लिखा जाएगा और 17 कितना बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। चलो करो इसको मल्टीप्लाई। 17 2 जा कितना होता है 34, 34 9 जा कितना हो जाएगा भाई 34 9 जा कितना हो जाएगा 36 का 6 कैरी 3 और 27 और 3 30, यानी कि 306 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब इस वाले मेथड से देखिए, कॉमन डिवीजन मेथड से कोई भी ऐसा टेबल ढूंढ के लाइए जिसमें 18 भी हो 17 भी हो, लेकिन एक को छोड़कर। तो पिछले वीडियो में ही बताए थे कि ऐसा कुछ भी अगर मिल जाए तो जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके जो आता है यहाँ पर लिखिए कितना आएगा। आपको भी पता है जो यहाँ आया है वही यहाँ भी आएगा, ये 0 नहीं है भाई, ये यहाँ भी आएगा, यानी कि 306 ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 3 गो वाला आया, जिसका इंतज़ार था वो आ ही गया।
चलिए 4 नंबर देखते हैं अब। 4 नंबर भाई साहब 15, 30, 90। 15 का फैक्टर कीजिए जल्दी से, 30 का फैक्टर कीजिए जल्दी से, और 90 का फैक्टर कीजिए जल्दी से। तीनों का फैक्टर फटाफट कीजिए आप। पेन पेपर उठाइए और जल्दी से फैक्टर कीजिए। 15 का फैक्टर कितना आया? 3 × 5 आया होगा। 30 का फैक्टर कितना आया? 2 × 3 × 5 आया होगा। 90 का फैक्टर कितना आया? इतना ही आया होगा 90 का फैक्टर। अब एलसीएम लिखना कितना आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार हो उसको लिखेंगे। 2 दोनों में एक ही बार है, लेकिन एगो में नहीं है, फिर भी 2 को एक बार लिखेंगे। 3 2 टाइम्स है तो 3 को 2 टाइम्स लिख दिए। 5 तीनों में एक बार है तो 5 को यहाँ पे लिख दिए। मल्टीप्लाई करके लिखिए जल्दी से, कितना होता है जल्दी से बताइए कितना होता है? ये होता है 90। वेरी गुड। अब चलिए अब कॉमन डिवीजन मेथड वाला से देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके साथ में। कितने के टेबल में? अभी देखिए, कम से कम 2 नंबर ऐसा हो जो छोटे वाले प्राइम नंबर से कट रहा हो तो पहले उसी को काटेंगे। जैसे कि 30 और 90 2 से कटेगा तो पहले 2 से काटेंगे। 15, यह 30 कितना बार में? 15 बार में। 90 कितना बार में? 45 बार में। 3 से कितना बार में? 5 बार में। 5 बार में और ये 15 बार में। फिर 5 से कितना बार में? 1 बार में। 1 बार में और ये 3 बार में। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 × 5 × 1 को लिखने का जरूरी नहीं है, 3 को लिखिए। मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना होता है? कितना होगा? 90 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। सब क्वेश्चन एक ही तरह से है, बस अब आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं गलत नहीं हो। अगर आप मन लगा के कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये ज़्यादा हार्ड अब नहीं लगना चाहिए आपको। अब इसको सॉल्व करने का जो है हैबिट हो जाना चाहिए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना? तरीका यही अपनाना है, बाद बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुख करते हैं। 56, 65 एंड 85, यही है ना? 56 का, 65 का और फिर 85 का। 2 से 28 बार में, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, कहानी ख़त्म। 5 से 13 टाइम्स, 5 से 17 टाइम्स, कहानी ख़त्म। अब भैया 56 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? 2 × 2 × 2 × 7। फिर अब आप जब 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? 5 × 13। और 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? 5 × 17। क्लियर है? अच्छी बात है। अब चलिए, अब जो सबसे ज़्यादा बार हो और जो दोनों में हो, इसमें 2 3 टाइम्स है, बाद बाकी में नहीं है, तो 2 3 टाइम्स को हम लिखेंगे ही लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, अब देखिए, अब बारी आती है 5 की। तो 5 दोनों में है, तीनों में नहीं है, फिर भी 5 तो एक बार लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है। फिर 7 है तो 7 भी लिखाएगा ही, 13 है तो लिखाएगा ही, 17 है तो लिखाएगा ही। मज़ा आ जाएगा इसमें आपको मल्टीप्लाई करते करते। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा आप कितना को? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60। यहाँ इसको इतना का काम कर दिए 60। 60 इंटू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 13 इंटू 17। वाह, अभी दोनों को पहले कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 6 4 जा 70 42, 6 7 जा 42, यानी कि 420 हो गया।
और इधर 13 इंटू 17 हो गया। तो पहले 13 इंटू 17 कर लेते हैं। 13 इंटू 17, ठीक है, 200 कितना हो गया, 21 हो गया। 13 इंटू 17 कितना होगा, 221। आप भी अपना पेन पेपर अपने साथ में रखिए, ठीक ना। और जो जो करते हैं कैलकुलेशन से, अगर कभी भी आप भागिएगा तो आप कभी भी इस चीज़ को, मैथ को नहीं समझ पाइएगा। कैलकुलेशन से भागे तो मैथ कहाँ आपका हुआ। और फिर यहाँ हुआ 221, फिर 221 में आपको कितना करना है, 42, यानी 420 से करना है मल्टीप्लाई। तो एक जीरो तो इसको लिए बैठा के ही रखिए। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई कितना से, 42 से। तो कितना आएगा, 42 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 9282, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं ना हो रहा है भाई, देख लीजिए एक बार। 2 से 28 बार में 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा एक बार इसमें 2 छूट रहा है, रुको 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 भाई, वाह, इसमें एक बार 2 क्या हुआ, छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें एक बार 2 और बढ़ा देते हैं, इसमें भी 2 एक बार और बढ़ा देते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइएगा, 9282 आएगा। और इसका इतना जीरो हो गया। अब इतना के बदले में कितना आ गया, 92820 आ गया। फिर इसको क्या करना है, 2 से हमको करना है मल्टीप्लाई। फिर इसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 92820 को जब हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 185,222 तो हो गया। 3 नहीं न था कहीं यार, 3 कहीं नहीं था। एक मिनट रुकिए, ये गलती हो रहा है यहाँ से, इसको यहाँ से सुधारते हैं, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है, उसको यहाँ से आप पकड़िएगा थोड़ा सा कि मिस्टेक हो कहाँ से रहा था। जैसे कि 2 3 टाइम्स था, एलसीएम निकाल रहे थे तो 2 था हमारा 3 टाइम्स, बात खत्म। 3 था ही नहीं, इसमें सीधा था 5 के बाद में कितना था, 7 के बाद में कितना था, 13, और 13 के बाद में कितना था, 17। ये चीज़ था हमारा। अब चलिए, अब हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 7, 4 7 जा 28, यानी कि 280। इतना के बदले में कितना हो गया, 280 हो गया। और 13 इंटू 17 कितने किए थे तो कितना क्या आया था, 221 आया था। तो 280 और 221 को मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए कितना होता है। 280 और 221 को जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि कितना आता है। 280 और 221 को मल्टीप्लाई जब आप किए होंगे तो ये आपको मिल जाएगा 61880। यही है हमारा एलसीएम। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता है वही हमारा किससे आता है, कॉमन डिवीजन मेथड से भी आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग आ जाएगा। चलिए इस मेथड से 56, 65 एंड 85 को करते हैं तमाम। अच्छा तो देखिए 2 से सिर्फ एक ही कटेगा, बाद बाकी कटने जा नहीं रहा है, तो हम 2 से नहीं काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे डायरेक्ट। 56 का ही 56 से रह गया, इधर हो गया आपका 13 और इधर हो गया आपका कितना, 17। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढ के लाइए जिसमें कम से कम ये दोनों नंबर में से, ये तीनों नंबर में से, माने कि 56 में से, 13 में से और 17 में से, 56 में से, ठीक है, 13 में से और फिर 17 में से कोनो एगो जो है, कोनो दूगो जो है कटे। तो आप ऐसा टेबल ढूंढते रह जाइएगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि ये अब इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। अभी आगे डिविजिबल ही नहीं है। अभी आगे क्या है, किसी दिए गए नंबर से डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि 56 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से काट सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 नंबर होना चाहिए जो 2 से कट सकता था। फिर 13 और 17 प्राइम फैक्टर ही, प्राइम नंबर ही है, तो ये दोनों तो कटने से रहा नहीं। मतलब कि अब हम एलसीएम लिखेंगे 5 इंटू 56 इंटू 13 इंटू 17। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिए कितना आता है। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको फिर से वही 61880 ही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रोसेस सबका वही रहता है, प्रोसेस वही है। कैलकुलेशन किसी का इजी है, किसी का हार्ड है।
अच्छा, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं कि 6 का क्या किया जा सकता है। हो सकता है वीडियो लंबा हो, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज को एक ही बार में हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार में नहीं 2 बार में 3 बार में देखिएगा, ठीक है। जब मन करे तो आप इसको देख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में बैठे बनाने, तो उबना नहीं है पढ़ाई से, आराम से देखते रहिए। अब तो ये आपके चैनल पे आ गया। चलिए इसको देखिए, अब 6 वाले को देखिए। 180, 384, 144 कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन 180 का। 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में लिख दीजिए। 180 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। बात इसका हो गया यहीं पे ख़त्म। अब बात बढ़ाते हैं 384 का। 2 से 1 टाइम्स में 1818 तो 2 9 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से कर देंगे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे 48 बार में, फिर 2 से कर देंगे कितना बार में 24 बार में, फिर 2 से कर देंगे कितना बार में 12 बार में, फिर 2 से कितना बार में 6 बार में, फिर 6 बार में, 2 से कितना बार में 3 बार में। 2 कितना टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2, यानी कि 2 के पावर 7 लिखते हैं डायरेक्ट, और 3 कितना बार में 1 टाइम्स में। बात इसका हो गया ख़त्म 384 का भी, ठीक है। अब आ जाता है बात 144 का। 2 से 72 बार में हो जाएगा, फिर 2 से 36 बार में हो जाएगा, फिर 2 से 18 बार में हो जाएगा, फिर 2 से 9 बार में हो जाएगा, फिर 3 से 3 बार में हो जाएगा। 2 कितना बार में हो गया 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, 144 में 2 हो गया 4 टाइम्स एंड 3 हो गया 2 टाइम्स। अब देखिए भाई साहब एलसीएम में करना क्या है, सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार तो क्लियर यह दिख रहा है कि 2 के पावर 7 है, यानी कि 2 को 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स क्या हो गया ये हमारा 2 तो होना ही है। अब बात कर लेते हैं 3 भी है, तो 3 इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम्स तो 3 लिखाएगा ही लिखाएगा। अब बात कर लीजिए 2 और 3 हो गया, बाद सिर्फ बच गया कौन 5, तो 5 को लिखिए। अब इसका कीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, फिर यहाँ हो गया हमारा 9, यहाँ हो गया 5, 9 5 जा कितना लिखिएगा, इसके बदले में 45 लिखिए। यानी अब आप अपना पेन पेपर उठाइए और कीजिए 128 और 45 को मल्टीप्लाई, 128 एंड 45 को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से और लिखिए जो यहाँ पे आता है, ठीक है। आप जल्दी से इसको कीजिए, तब तक हम इसका कॉमन डिवीजन मेथड भी आपको दिखाई देते हैं। 180, 384 एंड 144। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जल्दी से एलसीएम निकाल के बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए। कर लिए, कितना आया आपको, आया होगा 5760, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हो ही गया। अब कॉमन डिवीजन मेथड से भी आप देख ही लीजिए। 2 से 19 टाइम्स में ये हो जाएगा, फिर 2 से कितना बार में हो जाएगा 2 1 जा 2, हटो ना भाई, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 जा 192, इधर हो जाएगा 72, फिर अभी 2 इसको काटेगा कैंसिल करेगा 45 बार में, फिर इसको कितना बार में 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर इस 32 बार में, फिर 2 से ये 45 तो रह गया 48 होगा, और फिर कितना होगा 18 होगा, फिर 2 से ये अभी 2 नंबर ऐसा है जो हमारा 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 से ही पहले क्या करेंगे, अभी करेंगे इसको 24 और इधर 9,
अब देखिए अब 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 में आ जाएंगे, 3 से 15 बार में, 8 बार में और यहाँ पे 3 बार में, ठीक है। फिर अब 3 से ही करेंगे 5 बार में, 8 को 8 छोड़ देंगे 1 बार में, ठीक है। अब इस सबको हमको कर लेना होगा मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 टाइम्स इधर, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 4 इधर और फिर इधर 8 हो जाएगा और फिर 3 2 टाइम्स हो जाएगा और फिर 5 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए, जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, कितना आएगा 5760 ही आएगा, कॉन्फर्म है, ठीक है। ये मैंने आपको कॉमन डिवीजन मेथड से भी इसका ये चीज़ बता दी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। हमको पता है कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, फिर भी आप एक बार जान लीजिए कि अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बाकी है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करके ही मानेंगे, क्योंकि आपका पढ़ाई ऑलरेडी पीछे हम कर चुके हैं, ठीक है। हम जैसा सोचे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, इधर उधर का बहुत ज़्यादा काम आ गया, जिसके कारण ये सिलेबस पीछा हुआ, नहीं तो अभी तक तो हम इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए रहते। फिर भी कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारे हैं, जहाँ तक होगा वहाँ तक तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। चलो कितना नंबर बनाए हैं, 6 नंबर बनाए हैं, हम 7 देखते हैं। 108 135 162 108 135 162 108 क्या कीजिए 54 बार में, 27 बार में, 9 बार में, 9 बार में, 108 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 125 3 से कितना बार में हो जाएगा, 3 4 जा एंड 3 5 जा, 3 से कितना बार में 15 बार में, 3 से कितने बार में 5 बार में, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 108 का हो गया, 135 का हो गया, बच गया 162। 2 से 8 1, 3 से 3 यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे 27 लिखाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 हो गया इसमें, 1 2 3 4 टाइम्स 3 हो गया ना इसमें। चलिए अब कर लीजिए मल्टीप्लाई सबको, एलसीएम लिखिए। 3 इसमें 4 टाइम्स है, ठीक है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, मतलब कि 4 टाइम्स वाला 3 लिखाएगा। पहले 2 का काम कंप्लीट करते, 1 बार और 2 बार, मतलब कि 2 बार 2 टाइम्स 2 लिखा गया, 4 टाइम्स 3 लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं 5 का, तो 5 एक टाइम है तो एक बार लिखा गया, यह हो गया 4, ये हो गया 81 और यह हो गया कितना 5। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं, सटा के मतलब कि जोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए जो हल्का हो, जैसे 4 5 जाएगी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 20 80 इंटू कितना हो जाएगा 20। अब 81 टू जा कितना होता है 162 और इस पर एक जीरो दे दिए तो यानी कि 1620 हो गया है हमारा आंसर। अब इसको कॉमन डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं, 108 135 एंड 162, 2 से 54 135 भी रह जाएगा, यह 81 हो जाएगा। अब करिए 3 से, थ्री से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और फिर यह 27 हो जाएगा। फिर 3 से ही कीजिए 6 बार में, 15 बार में, 9 बार में, फिर 3 से ही कीजिए 2 बार में, 5 बार में और 3 बार में। अब ये नहीं होगा, अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, फाइनली आपका 1260 ही इसका भी आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लीजिए जल्दी से।
क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, नहीं तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता। और पूरा एक तरफ से ही सारा क्वेश्चन को हम बताए हैं, क्योंकि ये नया चीज़ है आपके लिए और इसको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। LCM ज़िंदगी भर काम देने वाला चीज़ है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी LIC, ठीक इसी तरह है ये LCM। बहुत जगह पर आपको डेली लाइफ में भी यूज होता है LCM HCF का, है कि नहीं। 28, 36, 45 एंड 60। 28, 36, 45 एंड 60। 28 का कीजिए, 36 से कीजिए, ये हो जाएगा। 45 का कीजिएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर आप करिएगा, इतना ही आएगा। अब LCM निकालिए। 2 को देखिए, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, नो टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो 2 लिखिए दीजिए, ठीक है। 3 को देखिए, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 1 टाइम, नो टाइम, यानी कि 2 टाइम्स तो 3 को भी लिख ही दीजिए। 2 3 हो गया। 5 का बात कर लीजिए, 5 एक बार, यानी कि एक बार 5 को लिख दीजिए, और 7 भी एक बार लिख ही दीजिए। करिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक है। 12 3 जा 36, 36 5 जा 180 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1260, कितना हो जाएगा, 18 7 जा 126 होता है, उस पर एक जीरो बिठा दिए, 1260 हो गया। अब 28, 36, 45 एंड 60 का कीजिए कॉमन डिवीजन मेथड से। 2 से 14 बार में हो जाएगा, 18 बार में हो जाएगा, 45 भी लिखाएगा और यहाँ 30 लिखा जाएगा। 2 से 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 15 रह जाएगा। फिर अब कितना से होगा, 3 से होगा, 7 का 7 रह गया, 3 3 जा 9, 15 और यह 5, एक बार और 3 इसको देख लेगा। 3 से 7 का 7 रह गया 1 5 5 और ये भी 5। अब 5 इसको एक बार देखेगा ज़रूर, 5 इसको अब एक बार देखेगा। 7 का 7 रह गया 1 1 1, कीजिए तो सबको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही चीज़ ना आ गया। फिर कितना हो जाएगा, 80, 2 2 जा 4 4 जा 3 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180 187 जा 18 7 जा 126 होता है, एक जीरो तो यहाँ बैठ ही जाएगा। तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है 2.9 हम पूरा कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। मानते हैं कि वीडियो लंबा है, लेकिन इसमें पूरा सॉल्यूशन एक बार में भी है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन एक बार में हो गया। अब आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा 2.9 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बाकी दोस्तों के साथ में एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।